solo trip. Can't imagine. Hi everyone, let's go with me. कहीं भी जाने से पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको उल्टी आती है या फिर आपको फ़ीवर एंड ऑल कुछ होता है तो आपको मेडिसिन्स ले लेना चाहिए अपने साथ। माय गॉड, ऐसे फर्स्ट टाइम है जो मैं कहीं जा रही हूँ अकेले पहाड़ों में। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, तो मैं सही से क्या मतलब मैं बात नहीं कर पाती थी लोगों से, बट अभी थोड़ा सा मैं एक्सट्रोवर्ट हो चुकी हूँ। तो देखते हैं कितने लोगों से इंटरेक्ट कर पाती हूँ। और लेट्स गो गाइस, ऋषिकेश योगी नगरी। आपको पता है ये सोलो ट्रिप कितना इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे निकलना था थोड़ा घर से। मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी वगैरह हो रहा था मुझे, तो बहुत मुश्किल से मनाया मम्मी पापा को। बट हाँ, उनको भी डर लगता है क्योंकि दुनिया आपकी तरह नहीं है अच्छी। तो या बट थोड़ा सा पेरेंट्स को ट्रस्ट करना चाहिए बच्चों पे, एंड उनको भी भेजना चाहिए ताकि वो भी अपने लाइफ को एक्सप्लोर कर सके, चीज़ें सीख सके। क्योंकि हम घर में बैठ के तो उन चीज़ें नहीं सीख पाएंगे ना। जब तक आप निकलोगे नहीं, लोगों से मिलोगे नहीं, तब तक आप नई चीज़ें कैसे सीख पाओगे। तो यहाँ की वाइब ना बिल्कुल ही मेरी जैसी थी, एकदम कूल एंड रिलैक्स अंदर से। बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन तो ये माहौल कुछ वैसा ही था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। सुबह का मौसम जब मैंने पहाड़ देखा अच्छे से, आग भर आई थी। ऐसा लग रहा था पहाड़, सोचो आप, जिस लड़की को इतना ज़्यादा पहाड़ नेचर सब इतना फैसिनेट करता हो, वो देखेगी तो उसका क्या हाल होगा। कुछ वैसा ही हुआ मेरे साथ। तो ये सिर्फ एक जर्नी नहीं था कि मैं घूमने गई हूँ, ये हमें गए थे एक मिशन पे। यस, इंडियन ग्रीन आर्मी की तरफ से मैं गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके हमने एज अ वॉलंटियर काम किया था टू क्लीन अप एंड ऑल। तो आपको पता है हम ऋषिकेश जितना सुंदर आप देख रहे हो ना, एक्चुअल में ये इतना सुंदर है, बट ये भी एक हार्श रियलिटी है कि लोग वहाँ पे आते हैं लाइक टूरिस्ट और सम जो वहाँ के लोकल्स लोग हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा कूड़ा वगैरह इस पावन नदी में, गंगा नदी में, ये इसमें फेंक के जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा दुख वाली बात है। अगर आप वहाँ जाओगे ना, स्पेशली घूमने जाओगे, तब तो ये सारी रियलिटी आप कभी नहीं देख पाओगे। बट येस, आप अगर इंडियन ग्रीन आर्मी टीम के साथ जुड़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा ये कितनी सच्चाई है इसमें। मुझे ऐसा लगता है देश के लिए हम कुछ बड़े लेवल पे तो अभी कर नहीं पा रहे हैं, तो कुछ छोटा मोटा ही अगर करके हम देश की हेल्प कर पा रहे हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए स्पेशली, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी। तो आपको पता है आसपास बहुत सारे मंदिर भी थे, छोटे छोटे से थे, बहुत ही प्यारे प्यारे से, और उसके पीछे, जस्ट पीछे उसकी इतनी बड़ी गंगा नदी, और वहाँ का कलर नदी का, आई मीन मैंने कलर देखा है अपने दिल्ली में यमुना का, उसके बाद वो कलर देखना इज़ लाइक मैजिक। हम टीम से मिले जो क्लीन अप करने वाले थे, हम सब मिल के, बहुत सारे मेंबर थे, एंड बहुत ही यूनिक, आई मीन ऐसा नहीं है कोई भी उठ के आ रहा है, कोई भी आ सकता है, बट वो सारे एजुकेटेड हैं, इवन बहुत ही अच्छे लेवल पे। तो आप सोचो जब इतने एजुकेटेड लोग ये सब काम कर रहे हैं तो ये कितना इम्पॉर्टेंट वर्क होगा। तो आई थिंक आप, ये मैटर नहीं करता आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने अच्छे दिखते हो, आप क्या हो लाइफ में, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हो और अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं आ सकते, आप भी आ सकते हो। एक चीज़ और मैंने सीखा वहाँ पे कि हम बहुत सारे काम को टालते रहते हैं, कल पे, कल कर लेंगे, या फिर किसी ना किसी रीज़न से हम नहीं कर पाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर की पावर, मतलब आपकी विल पावर कुछ करने के लिए डेडिकेटेड है ना अंदर से, तो आप नहीं चाहते हुए पे भी वो काम कर ही दोगे। एंड ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मुझे सब ने मना किया, ये मत जा ट्रिप पे, ऐसे नहीं जाते अकेले, बट अंदर से जो मेरा निकल रहा था ना पावर, वो नेक्स्ट लेवल का था। तो शायद यही रीज़न है कि मैं चली गई अकेले, वरना इतनी हिम्मत मुझे शायद पहले। इतना सारा कूड़ा निकलने के बाद इतनी खुशी मिल रही थी, बताना मुश्किल था। आई मीन ये खुशी कुछ अलग ही था। आई फील सो प्राउड टू माई सेल्फ, सच में। इधर है, मैं इंडियन ग्रीन आर्मी का को-फाउंडर हूँ। तो हम लोग आज यहाँ ऋषिकेश में आए थे क्लीन अप करने के लिए। सीक्रेट वाटरफॉल की स्ट्रीम है जो हम क्लीन कर रहे हैं। तो
यहाँ पे तो यही है कि हम क्लीन तो कर ही रहे हैं, अपने पार्ट से एक्शन ले रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो फेंकने वाले हैं, अब कुछ लोग चाहिए उठाने वाले भी। जब लोग कंटिन्यूटी से इसको उठाएंगे, और वो लोग उठा रहे हैं जिनका कोई पर्पज़ नहीं है कि उनको कोई पैसा मिल रहा है या कुछ हो रहा है, वो अपने सेल्फलेसली काम कर रहे हैं और उठा रहे हैं। तो जो गिराने वाले हैं, एक दिन आएगा वो दिन जब उनको शर्म आएगी और नहीं फेंकेंगे वो, कि रोज़ लोग आते हैं उठाने और हम फेंके जा रहे हैं। तो एक दिन वो आएगा, पर उसमें टाइम लगेगा। वो ये नहीं है कि आप ओवरनाइट उसको चेंज कर दोगे, उसमें आपको महीने लगेंगे, साल लगेंगे, पता नहीं कितने दिन लगेंगे, पर वो चेंज आएगा और कंटिन्यूटी से हमने काम करना है। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, बहुत ही हम गार्बेज का लेके चलते हैं कि वो किस किस स्पॉट पे नहीं होना चाहिए। जैसे फॉरेस्ट में नॉन बायोडिग्रेडेबल ह्यूमन गार्बेज का कोई रोल नहीं है, वो किसी और का घर है, हम वहाँ अपना कूड़ा नहीं फेंक सकते। सेम पार्ट नदी, वाटर हमारे लिए एक लाइफ है, उसके बगैर हम एक सेकंड नहीं रह सकते। तो वहाँ भी कूड़ा नहीं होना चाहिए, माउंटेन्स में कूड़ा नहीं होना चाहिए, वहाँ भी वाइल्ड लाइफ और वाटरफॉल्स है। तो हम 3 चीज़ों के लिए काम करते हैं और ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं कि पहला स्टेप होना चाहिए कि आप एक्शन लो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। ये नहीं कि आप घर बैठ के बात कर रहे हो या वो कर रहे हो, बातें करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती, आपको एक्शन लेना पड़ता है। तो हमारे लिए यही है कि आप जुड़े हमारे साथ, और आप जहाँ भी हैं अपना वेस्ट कम कीजिए। अगर आप नदी, फॉरेस्ट, माउंटेन में नहीं फेंक रहे तो आपका कूड़ा कहीं ना कहीं जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका अपना ही एक माउंटेन बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ नहीं डाल रहे तो आप कहते हैं कि हम तो इस प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। हम सब लोग इस प्रॉब्लम का पार्ट है। हमें अपने पर्सनल लेवल पे एक्शन लेने पड़ेंगे और रिड्यूस करना पड़ेगा प्लास्टिक को। और इसका अगर हम अल्टरनेटिव देखने जाएँ कि प्लास्टिक का अल्टरनेटिव क्या है, प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं इसकी बजाय ये कर लेता हूँ, वो सोल्यूशन नहीं है। आप इसको लेके फेंक नहीं सकते, आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आप रियूजेबल चीज़ें यूज़ कीजिए और इसको अवॉइड कीजिए जो सिंगल थ्रो है। प्लास्टिक वो मटेरियल नहीं है जिसको आप यूज़ करके और फेंक दो, वो मटेरियल नहीं है। उसको अर्थ, नेचर वो ही नहीं कर सकती बायोडिग्रेडेबल सालों तक। एक लेवल पे वो अगर बायोडिग्रेड भी हो गया तो माइक्रो प्लास्टिक बनेगा, और वो हमको दिखेगा भी नहीं, वो हर जगह होगा। वो हमारी हवा में होगा, पानी में होगा, मिट्टी में होगा। तो हमें दिख नहीं रहा, पर वो एक दिन हर जगह होगा, और अब इस प्रॉब्लम का फिर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो अभी हमारे पास सोल्यूशन है कि हम इसको अवॉइड करें। यही मेरा सबसे थैंक यू। थैंक यू भैया। क्या हो रहा है? ये कौन है? मेरे को कौन नहीं मालूम। भाई देखो, इतना हम लोगों ने साफ़ किया है। हम लोगों को बस ऋषिकेश वाले से, लोकल से इतना ही है कि इसको दोबारा नहीं करें। बहुत समय का यहाँ पे गिरा हुआ है और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, इतना गंदा और गीला कचरा है। और ऊपर से मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कोई कैसे किसी का घर गंदा कर सकता है। ऋषिकेश में यहाँ के लोगों का घर है, उसको गंदा करना मतलब ऐसा है जैसे कोई आपके घर में आते हैं। हाँ, तो अपना कूड़ा अपने साथ ले जाइए। बिल्कुल, टूरिस्ट के लिए ये है कि आप यहाँ घूमने आते हो, अपना जो भी लेकर आते हैं खाने वाने का या जो कुछ भी वो लेकर वापस जाएं, वो लेकर वापस जाएं, यहाँ पे मत छोड़िए। और जो यहाँ के लोकल्स हैं उनसे हमारा है कि जितना हो सके उसको मैनेज करें। गाड़ी आती है, कचरे वाली गाड़ी आती है, उसमें दें। नाली, नदी में मत फेंकिए। नाली भी इसको कहना गलत है क्योंकि ये है नदी है जो आगे जाके गंगा में जा रही है। तो एक तरह से अगर आप इसको गंदा नहीं करेंगे, आप अपनी गंगा को गंदा नहीं करेंगे। और जो जैसे लोग यहाँ पे कहते हैं कि गंगा को बहुत पूछते हैं माता, एक्चुअल में गंगा में इतनी गंदगी फैला रखा है। बहुत ज़्यादा, बहुत पूजा पाठ के नाम पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ की आप पूजा कर रहे हो उस चीज़ को आप गंदा कैसे कर सकते हो, मेरे को समझ में नहीं आता। अपने ही मंदिर में लोग उसको दिवाली पे साफ कर करके मर जाते हैं कि चमक जाए, मूर्ति चमक जाए। इसको चमका लो, ये ज़्यादा काम करेगा, वो दुआ ज़्यादा लगेगी। मेरा तो बस यही है, यही कहना है। थैंक यू भैया। इतना सारा कचरा उठा कैसा लग रहा है? भूख लग रही है। ये तो मतलब डे 1 मज़ा आया। हमारे जैसे कुछ ड्राइव हमारी 5-5, 7-7 दिन भी चलती है, और सुबह से शाम तक चलती रहेगी। जैसे आपने वहाँ का नाम सुना होगा ना, मणिमेश वगैरह सुना होगा। ये देखो कितना कचरा, वहाँ से कोई भी क्लीनिंग मत फैलाया करो प्लीज। लीडर्स रहते हैं ना, बेसिकली वो ही जाते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, तो उनकी बॉडी भी सबसे सेट है। वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पर बॉडी नेक्स्ट जैसे ये वाली तो
इंडियन ग्रीन आर्मी की थी। तो मैं इंडियन ग्रीन आर्मी मतलब जान पहचान होगी तो उनके साथ भी आ गया। मैं वो वैसे दिल्ली हिमालय से। भैया कुछ बोलना चाहते हो आप, कोई मैसेज देना चाहते हो? पार्टी करें, दारू भी पिए, बट प्लीज अपना कचरा उठा के जाए, हमें मत काम कर रही है। और अपने डायपर्स मत फेंको। वाला ब्लॉग आप कुछ बोलना चाहेंगे? कचरा मत फैलाओ, ये 42 नहीं जा रहा है, लोग लेके जाते हैं। इतना खूबसूरत है, इसमें कचरा क्यों फेंकना? प्यारा वाटर बॉल है यहाँ पे। हाँ वही तो। भैया आप भी कुछ बोल। मैसेज ये है कि अगर प्लेनेट अर्थ पे जन्म ले रखा है तो बी रिस्पॉन्सिबल, दैट्स इट। या और कुछ नहीं। सो ट्रू। ये हमारी माँ है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग इसकी सफाई करें। हम हर कोई अगर साफ करेगा तो ये गंदा ही नहीं होगा। हाँ, तो प्लीज आप exactly. इसको साफ करें। दिस इज व्हाट वी ऑल डू टू आवर नेचर। इतना सारा कूड़ा कचरा। करण भैया कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? हमारे देश की जनता से कुछ नहीं कहेंगे, बस सफाई करते रहेंगे। आप क्या कहना आप पहले बोलिए। हमारे ब्लॉग्स तो आते रहेंगे, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ कूड़ा कचरा मत करो। इतना प्यारा है हमारा नेचर, उसको प्रोटेक्ट करना भी हमारा ही तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अब आपकी बारी। आप जो भी बोलना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कंटेंट एंड मुझे ऐसा लगा कि ये कलेक्टिव जितनी एनर्जी हमारी थी ना, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। कलेक्टिव एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट थी एंड अकेले हम कुछ नहीं उखाड़ सकते। सो आई एम थैंकफुल टू दिस टीम, दिस गाय जो ग्रीन क्या है, इंडियन ग्रीन आर्मी। इंडियन ग्रीन आर्मी करके जो है चंडीगढ़ से आए 5-6 लोग आए। इतना पैशन चाहिए यार, चंडीगढ़ से ऋषिकेश आओ। दिस इज़ लाइक यहाँ ऋषिकेश के लोग सो रहे हैं क्या? इनके दिमाग में बुद्धि नहीं है क्या? पागल हैं क्या ये लोग? तो प्लीज़ यार इस वीडियो के थ्रू बिल्कुल सबको साथ में आना पड़ेगा। और आप यहाँ की नगर पंचायत या जो भी यहाँ थोड़ा रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, लोगों को खोपड़ा में आना चाहिए। उनके लोगों नगर को पंचायत तो मतलब नौकर है ना यहाँ के लोग। फिर अगर आपको लगता है कि अथॉरिटी आपको बताएगा तो आप नौकर हो ना, मालिक जैसा बनने के आप भी लोकल हो यहाँ से, तो इसलिए आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं तो उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे आप? तो यहाँ ऐसा क्यों होता? उनके लिए कोई मैसेज? काम करना। मैं ऋषिकेश में हूँ काफ़ी टाइम से, तो आई एम ए योगा स्टूडेंट। ओके। मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया एंड आई एम माउंटेनर। तो पहाड़ों की हालत जो माउंटेनिंग में देखी, कुछ ख़राब होते हुए माहौल यहाँ से पहले काफ़ी अच्छा सुना था पहाड़ों के बारे में, बट जो ये हालत देखी है, एक्चुअली हुआ क्या है कि पहाड़ों को जो है मेटलिज्म से जोड़ दिया गया एकदम से, बट विदाउट अवेयरनेस। जो प्लास्टिक आज हमारा फुटप्रिंट बन चुका है, तो वो हमारे पीछे तो चल रहा है, पैरों के पीछे, बट उसके लिए कोई अवेयरनेस नहीं दी गई है। हम घरों घरों तक हमने प्लास्टिक पहुँचाया, बट उसका यूज़ अच्छे से शायद हम नहीं बता पाए हैं, तो शायद इसलिए ऐसे हो रहा है। नॉट प्लास्टिक, तो हम कुछ भी जो सस्टेन करके रख सकते हैं हम वो भी नहीं कर रहे हैं। आज की क्लीनअप में हमें काफ़ी सारा जो नाले से कूड़ा मिला है, उसमें ज़्यादातर कपड़े थे, तो जिनका हम रीयूज़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। मैंने गाँव में भी और बहुत सारी जगह यूज़ होते हुए अब मेरा एक चैनल है, पता है आपको, सस्टेनेबल फैशन करके। ओह रियली? और अब बनाइए भी और आप लोगों तक एक मैसेज भी पहुँचाइए, उनको भी बनाना सिखाइए। बस ये कैंपेन उसी के बारे में कि एक छोटा सा एक अवेयरनेस पहुँचे लोगों तक, न्यू जनरेशन को कुछ अच्छा मिले, उन्हें ये कूड़े करकट में हम ना छोड़ के जाएँ, वरना वो भी आके कूड़ा ही डालेंगे कूड़े में। तो उन्हें साफ मिलेगा तो वो सफाई भी रखेंगे। तो होप सो आप सभी हमारे साथ जुड़ोगे और धरती मैया को दोबारा से ग्रीन हम करेंगे। yognagri.cleaners करके हमारा पेज है, तो आप वॉलंटियर्स वहाँ पे भी काफ़ी सारे हैं। एनी टाइम कुछ भी हेल्प चाहिए ऋषिकेश में, आप साधु को याद कर सकते हैं। साधु द ट्रैवलर मॉन्क इंस्टाग्राम में है। एनी टाइप ऑफ हेल्प कुछ भी हो तो आई एम हियर। ओके, थैंक यू। जो हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? हम किस लिए कर रहे हैं? हम जीने के लिए कर रहे हैं, मुझे तो ये लगता है। अच्छा। ये जो काम किया है ये आई थिंक जीने के लिए किया है। अवेयरनेस मैसेज, एक्चुअली मैसेज मेरे अकॉर्डिंगली मैसेज कुछ होता नहीं है। इट्स लाइक आपको सफाई में रहना पसंद है कि नहीं है। अगर आपको सफाई में रहना पसंद है तो सफाई कीजिए, और सिर्फ घर के अंदर मत कीजिए, घर के बाहर भी कीजिए। और साल में एक दिन सिर्फ इवेंट मत बनाइए उसको। इट्स लाइक कि जैसे आप घर में रोज़
सफाई करना पसंद करते हैं, हर 2 दिन में सफाई करना पसंद करते हैं, कुछ सिमिलर प्रोसेस बाहर के लिए भी रखी है कि एटलीस्ट अपना 100 मीटर का एरिया हम रोज़ हर दूसरे दिन थोड़ा बहुत सफाई करेंगे। और हर कोई अपना सिर्फ 100 मीटर का एरिया अगर कवर कर लेगा तो पूरा हिंदुस्तान आई थिंक मुझे लगता है 100 दिन में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। ये पूरा डैम गंदा था जो कि हमने साफ किया। देख सकते हो कितना सही था। लेट मी शो यू समथिंग। लुक एट दिस। ये हाल है इतनी सुंदर नगरी में, ऋषिकेश में इतना कूड़ा। दिस इज डैम गुड गाइस। से समथिंग, डोंट डिस्ट्रॉय आवर नेचर। मुझे ऐसा लगता है एक बार तो ये काम सबको करना चाहिए। इतनी खुशी मिलती है इसको करने के बाद, लाइक प्राउड वाली खुशी। हाँ, तो आई होप कि आप सब जुड़ेंगे इस टीम से, IGA इंडियन ग्रीन आर्मी टीम के साथ। ये टीम कोने कोने में जाके अलग अलग जगह पे इस तरीके का काम करती है, बिना कोई कंप्लेन किए, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ लिए। इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड है। तो आई होप कि आप ये देख रहे होगे हमारे देश का क्या हाल है। एंड अगर लाइफ में चाहो ना आप भी कम कर सकते हो प्लास्टिक यूज़ करना। लाइक हम क्यों यूज़ करते हैं प्लास्टिक, थोड़ा सोचो उस पर। हम नहीं सोचते हैं, हम बहुत आगे का नहीं सोच पाते, इसीलिए यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा अगर सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा कि नेचर हमारा कैसा था और कैसा हो चुका है। और अगर इसको बचा रहे ना तो कुछ ही लोग बचा रहे, क्या इतने सारे लोगों में, क्या उनमें हम 4, 5 और 20 लोग बचा पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो सबको साथ में आना चाहिए और इसमें काम करना चाहिए एंड दूसरों को भी अवेयर करना चाहिए इसके लिए। सच बताऊं, यहाँ पे जाने के बाद मुझे रियल मायने में पता चला कि नेचर लवर क्या होता है। रियल हैप्पीनेस इट मीन्स रियल नेचर। सो जो भी वेस्ट करते हो प्लीज़ अपने घर तो ले जाओ एटलीस्ट। सिंगल यूज़ प्लास्टिक आई डोंट नो क्यों करते हैं लोग, बट वी नीड टू स्टॉप इट नाउ। सो आई एम ग्रेटफुल एंड ग्लैड कि मुझे इंडियन ग्रीन आर्मी ने इतना अच्छा मौका दिया खुद को प्रूव करने का दैट आई एम रियल नेचर लवर। या द डे आउट ख़त्म। हमने बहुत सारा कूड़ा उठाया, लेकिन एक हमारे उठाने से तो कुछ नहीं होने वाला ना। यहाँ पे सिर्फ मेडिटेशन सेंटर्स है। अगर किसी को किसी भी तरीके की परेशानी हो, आई मीन एंजाइटी है ना, तो आप यहाँ आ सकते हो। ऋषिकेश योग नगरी ऋषिकेश। हम लोग इतने थक चुके थे 3, 4, 5 घंटे के काम के बाद, बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ खाना चाहिए था और थोड़ा रेस्ट। तो रेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि दिल्ली के लिए निकलना था। तो थोड़ा बहुत हमने जाते जाते खा लिया, थोड़ा बहुत। उसके बाद या हम दिल्ली के लिए निकल गए। बाय द वे ये जो प्लेस था ना, ये बेस्ट था। व्हाट्स दैट नेम? UBEX, यस, होटल। तो यहाँ पे अगर आप जाओ ऋषिकेश तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। यहाँ पे डोरमेट्री काफ़ी ज़्यादा चीप है, तो इजीली अफोर्ड कर सकते हो आप। एंड ये नज़ारा ना मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, कभी नहीं। इतना प्यारा था। सो या एनी गेस ये कहाँ का फेस्टिवल है? अगर नहीं कर पा रहे तो मैं बता देती हूँ यार। ये है चीन का ड्रैगन फेस्टिवल। कैन यू इमेजिन? इतना प्यारा भी हो सकता है कुछ। ये एक्चुअल में बहुत प्यारा है यार ऋषिकेश, बहुत प्यारा, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। ये सब तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ। कश्मीरी गेट से कैसे जाओगे घर? कश्मीरी गेट से मैं चली जाऊँगी। हाँ, क्या आएगा तो लेके? नहीं मैं चली जाऊँगी कश्मीरी गेट से। जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से करना।
इट्स टाइम टू से बाय टू ऋषिकेश। नो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ऋषिकेश में, इतने पीसफुल वाइब है ना वहाँ की, बहुत ज़्यादा। ओके गाइज़, अगर आपको भी आना है यहाँ पे और अगर इंडियन ग्रीन आर्मी के साथ जुड़ना है देन यू कैन संपर्क टू इंडियन ग्रीन आर्मी ऑन इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे फॉर्म वगैरह है उनके, फिल कर सकते हो जाके एंड पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे वॉल्टियर्स की ऑफकोर्स ज़रूरत होती है लोकल्स एरिया में। हम ये ना बैग और ग्लव्स इकट्ठे और ग्लव्स यहीं छोड़ देंगे, ऑर्गेनाइज हम करेंगे, वॉलंटियर इकट्ठे करेंगे। आपको जो काम आज हम लोग कर रहे थे वो आप लोगों को करना है। They come all the way from Chandigarh. Yeah, exactly. That is kind of 300 kilometers. तो ये क्लियर हो जाए पहले ना कि ऐसा रिस्पॉन्स है इस लेवल पे नहीं हो, तो मतलब वो नहीं है कि इतने ही लोग होने चाहिए और इतने स्पोर्ट करना है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अब पहला कीजिए, आराम से कीजिए, कि 10 कट्टे भरिए थे, है ना, नेक्स्ट बढ़ाते जाइए अपने आप लेवल बढ़ते जाइए। हम लोग तो अगर हम लीड नहीं ले पाए और उसको इनिशिएट ढंग से नहीं कर पाए देन विल गो इनटू द फेलियर। उस चीज़ का ज़्यादा केयरफुल रहना है। तो चलते हैं एंड मिलेंगे कोई और सफ़र में, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। ओके, सो दिस इज़ फर्स्ट ब्लॉग, आई होप यू लव इट एंड अगर अच्छा लगा सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल, एंड प्लीज़ लोगों के साथ शेयर तो कर ही दो क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था वीडियो, है कि नहीं। तो अगर अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हो एंड या मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।